आज का ये जो हमारा वीडियो है वो है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। क्या पढ़ने वाले हैं हम इस वीडियो के माध्यम से? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक नोट लिखवा देता हूँ, वो आप लिख लीजिए। आपको नोट में क्या लिखना है कि जो एक होता है ना, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। जो एक होता है वो न तो भाज्य संख्या होती है न ही अभाज्य संख्या होती है। ध्यान रखना, एक न तो भाज्य होती है न अभाज्य। तो कहाँ से शुरू करेंगे हम संख्याओं को? अब दो से शुरू करेंगे, क्योंकि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। समझ में आ गया? अब लिखते हैं हम भाज्य संख्या। मैंने यहाँ पे भाज्य संख्या की जो है परिभाषा लिख ली है। क्या दे रखा है कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग एक को छोड़कर पूरा पूरा जाता है। कोई भी एक संख्या है जिसमें खुद का तो भाग जाता ही है, किसी अन्य संख्या का भी भाग उस संख्या में पूरा पूरा जाता है, तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। समझ में आ गया कि कोई संख्या है तो उसमें स्वयं का भाग तो जाएगा, खुद की मतलब कोई संख्या उसमें खुद का भाग तो जाता ही जाता है ना। जैसे 2 है तो 2 में खुद का भाग जाएगा, 10 है तो 10 में खुद का भाग जाएगा, 12 है तो 12 में खुद का भाग जाएगा, 11 है तो 11 में खुद का भाग जाएगा। लेकिन ऐसी संख्या जिसमें खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता है, आगे समझ में, जिसमें खुद के अलावा जैसे 15 में खुद का भाग तो जाता ही है ना। हम 15 का भाग देंगे तो 15 का भाग 15 में एक बार तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन इसके अलावा किसका भाग जाता है? जैसे 3 का भाग जाता है इसमें 15 में, 15 में 5 का भाग जाता है। तो किसी संख्या में अगर खुद का भाग तो जाता है, किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाता है, तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, वो भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको लिखा देता हूँ कौन कौन सी शुरू करते हैं हम। जैसे 2, एक तो न भाज्य और न अभाज्य, तो कहाँ से शुरू करेंगे? 2। अब 2 में देखो खुद का भाग तो जाता है, लेकिन किसी और का भाग जाता है क्या? एक को नहीं देना, एक का भाग नहीं देना है, एक को छोड़ के। एक 2 में तो खुद का जाएगा, दूसरी के भाग नहीं जाएगा। इसी तरह 3 में खुद का जाता है, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। 4 में खुद का भाग तो जाता है, लेकिन 2 का भाग भी तो जाता है। इसी तरह 6, फिर 5 में नहीं जाता है, 6 में चला जाता है दूसरी संख्या का, यानी 2 का और 3 का साथ में नहीं जाएगा, तो 8 में जाएगा ना 2 का और 4 का। फिर 9 में जाएगा 3 का, फिर 10 में जाएगा 2 का और 5 का, फिर 11 में नहीं जाएगा, फिर 12 में जाता है, फिर 13 में नहीं जाता है, फिर किसका जाएगा? 14 में जाएगा। इसी तरह 15 में जाता है। ठीक है ना? तो ये क्या होती है? भाज्य संख्या होती है, जिसमें खुद का भाग तो जाता है, किसी दूसरी संख्या का भी भाग पूरा पूरा जाता है। अब यहाँ पे देखो, आपको याद रखना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। देखो यहाँ पे 4 है ना, क्योंकि 4 ही एक संख्या है पहली जिसमें पूरा पूरा भाग जाता है दूसरी संख्या का भी खुद के अलावा, तो वो होती है 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अगली है आपके यहाँ पर अभाज्य संख्या, कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। जिसमें जाता है वो तो भाज्य संख्या। अब जिस संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है तो वो अभाज्य संख्या। आगे समझ में? जैसे देखो 11 है ना, 11 में खुद का भाग तो जाता है, लेकिन किसी दूसरी संख्या का भाग जाता है? नहीं जाता है ना, तो ये 11 क्या हो गई? आपके अभाज्य संख्या हो गई। जैसे 16 में 2 का भाग जाता है और खुद का भी जाता है, तो ये भाज्य हो गई। इसी तरह 23 में जो है, 23 में खुद का भाग जाता है लेकिन किसी और का भाग नहीं जाता है, तो नहीं जाता है, तो ये अभाज्य। यानी जिसमें खुद का भाग जाता है लेकिन किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, तो वो अभाज्य संख्या होती है। अब कौन कौन सी? जैसे 2, सबसे शुरू कहाँ से होती है? 2 से, फिर 3, फिर 4, फिर 5 में नहीं जाता है किसी अन्य संख्या का, फिर 7 में, फिर 8 में जाता है, 9 में जाता है, 10 में जाता है, 11 में नहीं जाता है। इसी तरह 13 में नहीं जाता है, 15 में जाता है 3 का, 16 में जाता है, फिर 17 में नहीं जाता है, इसी तरह 19 में नहीं जाता है। तो ये क्या होगी? आपकी अभाज्य संख्या ही होगी। चलती रहेगी, आपको पता करना है। इसमें खुद का भाग जाता है, किसी और का भाग नहीं जाता है। अब यहाँ पे देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी ना, क्योंकि शुरू 2 से होगी ना। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।